मैंने पिछली बार भी जो भर्ती आई थी सर वो भी दिया था, उसमें मेरे 72 नंबर आए थे। एक प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं, तो फिर उससे थोड़ा डर गया कि मतलब ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, कुछ अपनी सेविंग की, वो खुद पे अपना मतलब इन्वेस्ट किया। सर मेरा रिजल्ट आया है तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो सबको ये पता था कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। बट मेरा रिजल्ट आने के बाद घर पे पता चला है तो लोग तो एक तरह से शॉक हो गए हैं कि मतलब वो तो अपनी मतलब छोड़ चुका था पढ़ाई वढ़ाई। और कुछ और भी ऐसी चीजें और विजय जो आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सर बताना ही चाहेंगे सर, मतलब जैसे मैं आपसे काफ़ी मतलब पहले से जुड़ा हुआ हूँ। कितना समय हो गया एमडी क्लासेस से जुड़े हुए? सर मैं लास्ट टाइम जब मैंने लगभग 1.5 साल तो हो गया मुझे लगभग। अच्छा। हाँ, और अभी रिजल्ट आया, उसमें स्कोर कार्ड जो था वो भी मैंने सर आपके जो ग्रुप में लिंक आता है उससे डाउनलोड किया था। तो उसके बाद फिर मतलब वीडियो वगैरह मिल गई, तो उसके बाद थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई कि सर अब सर के ऊपर जिम्मेदारी ले ली है सर ने। और ये भाई ग्रुप डी में दिया है मैंने, उसमें मेरे 76 नंबर हैं, तो उसमें भी हो जाएगा। हाँ, चांसेस वहाँ ज़्यादा, लेकिन करना तो अब यही है। हाँ, अब तो यही करना है सर। ठीक है, अब कोई भी एक बात जो अपने आप पापा मम्मी से कहना चाहते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे? सर क्या मतलब उनके लिए तो अगर थैंक यू बोले तो भी बहुत छोटा है, क्या बोल सकते हैं उनके लिए, बस सर जो कर सकते हैं करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथियों? आपने देखा लगातार टेक्नीशियन रिजल्ट के बाद जितने भी ऐसे सेलेक्टर साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करा, बहुत बेहतर किया, उन सभी के आप इंटरव्यू देख पा रहे होंगे। अपना नाम एक बार आप बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम विजय कुमार सिंह है, और सर जैसे बताया मैंने, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ यूपी में। और सर अभी मेरा टेक्नीशियन हुआ है। तो विजय यार, आपके जो आपने अप्लाई करा, आपने का जोन कौन सा था आपका? सर चेन्नई जोन से था। चेन्नई चूज करने कोई विशेष कारण? विशेष कारण सर यही था, मैंने पिछली बार भी जो भर्ती आई थी सर वो भी दिया था, उसमें मेरे 72 नंबर आए थे। उस टाइम मेरी तैयारी नहीं थी सर, एक प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं, तो फिर उससे थोड़ा डर गया कि मतलब ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, कुछ अपनी सेविंग की, वो खुद पे अपना मतलब इन्वेस्ट किया, और उसके बाद मतलब 1 साल हो गया लगभग मुझे तैयारी करते हुए। तो उसका मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिला, जैसा कि आप जानते हैं, और तो उसी की वजह से समय थोड़ा मिल गया और आपने अपनी तैयारी पे फोकस वही लगा दिया। सर मेरा रिजल्ट आया है तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो सबको ये पता था कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। बट मेरा रिजल्ट आने के बाद घर पे पता चला है तो लोग तो एक तरह से शॉक हो गए हैं कि मतलब वो तो अपनी मतलब छोड़ चुका था पढ़ाई वढ़ाई, तो ये कैसे हो गया। तो आपके घर का माहौल कैसा था जिस दिन रिजल्ट आया? सबसे पहले किसको आपने बताया? सर सबसे पहले मैंने अपने भैया को बताया था, क्योंकि मैंने सोचा वो मतलब उनको मतलब मैंने ये नहीं बताया कि आप किसी को और को बताओ, बट उन्होंने घर पे बताया तो लोगों को पता चल गया। वो थोड़ा डर ये था ना कि अभी ये मतलब डी मेडिकल प्रोसेस का मतलब थोड़ा डर था कि सर आगे पता नहीं कैसा क्या रहेगा। लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, तो नॉर्मली है। डर नहीं सर, मतलब वही मैं उसके लिए मतलब वीडियो वगैरह देख रहा था यूट्यूब पे, डाल मतलब कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, कैसे क्या होता है, तो सर उसी में आपकी क्लास मिल गई, और तो फिर तो सर उसमें डेट वगैरह दे रखी थी आपने, ऐसे मुझको पता चला। ठीक है, तो फिर तो मेरा डर खत्म हो गया, मैंने कहा मैं आप तो फिर वही आऊँगा। तो डीबी मेडिकल का आपको फायदा मिला यहाँ पर? अरे सर बिल्कुल, मैं तो सर इसी वजह से मैंने कहा टाइम कहीं लेट ना हो जाए, कुछ भी मिस ना हो जाए ट्रेन वगैरह, तो मैं तो कल ही आ गया था। मेरा मतलब यहाँ पे रिलेशन में थे, उनके यहाँ रुक गया था। अच्छा, वहाँ रहे कि आप डीबी मेडिकल कराने आते हैं? पूरा प्रोसेस जैसे मान लीजिए ईसीजी का होता है या डॉक्टर्स की टीम होती है, वो सब ठीक लगा आपको यहाँ? जी सर बिल्कुल। और कुछ और भी ऐसी चीजें यार विजय जो आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सर बताना ही चाहेंगे सर, मतलब जैसे मैं आपसे काफ़ी मतलब पहले से जुड़ा हुआ हूँ। कितना समय हो गया एमडी क्लासेस से जुड़े हुए? सर मैं लास्ट टाइम जब मैंने लगभग 1.5 साल तो हो गया मुझे लगभग। अच्छा। हाँ, और अभी तो फिर मैं केवल ऐसे मान लो अभी फॉलो कर रहा था आपको, जिसमें मैंने ये रिजल्ट आया उसमें स्कोर कार्ड जो था वो भी मैंने सर आपके जो ग्रुप में लिंक आता है उससे डाउनलोड किया था। तो उसके बाद फिर मतलब वीडियो वगैरह मिल गई, तो उसके बाद थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई कि सर अब सर के ऊपर जिम्मेदारी ले ली है सर ने। और ये भाई सुन भी लीजिए, आप लोग लकी है मामला ये कि आप जब भी एमडी क्लासेस के लिंक को क्लिक करके करेंगे तो आपको जरूर वो चीजें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, वो लगातार होता भी है। बिल्कुल। और भाई विजय, जैसे मान लीजिए आप तैयारी स्टार्ट कर रहे थे, पिछले बार आपने दिया था क्या टेक्नीशियन में? हाँ सर पिछली बार दिया था मैं, मेरे थोड़े 74 नंबर आपने जो बताया लगभग वही रहता है। और एनटीपीसी वगैरह कोई और भी चीज? सर एनटीपीसी मैंने दिया था इस बार, मतलब उसमें थोड़ी मतलब मैथ रीजनिंग तो सर आपसे कृपा से मतलब बहुत अच्छी हो गई है, बट थोड़ी जीएस में प्रॉब्लम है, तुम फोकस। और वहाँ पर जीएस का सबसे मजबूत बेस है, यहाँ साइंस वैसे वहाँ जीएस। तो सर अभी पीछे जो था मेरा मैथ रीजनिंग और साइंस को लेकर ज्यादा फोकस रहा था, तो मेरे इसमें ग्रुप डी में दिया है मैंने, उसमें मेरे 76 नंबर है, तो उसमें भी हो जाएगा। हाँ, चांसेस वहाँ ज्यादा, लेकिन करना तो यही है। हाँ, अब तो यही करना है सर। ठीक है, तो आईटीआई भी आपने करा हुआ है? जी सर, आईटीआई कौन सा ट्रेड का? वेल्डर ट्रेड है सर मेरा। वेल्डर ट्रेड से है।
तो वेल्डर वालों के लिए वैकेंसी से क्या टेक्नीशियन में रहता है ठीक कि कुछ कम ज़्यादा? टेक्नीशियन में सर ये है ना, वेल्डर वालों को लेके मतलब कुछ उनके लिए, केवल उनके लिए मतलब ऐसा होता है कुछ, मतलब जिनका टाइप रहता है जो वैकेंसी का, उसमें मिक्स कर देते हैं कि ये ट्रेड वाले, लीज वाले और भी हैं कई सारे। बट मैंने वेल्डर की ये देखी, जैसे 29 नंबर कैटेगरी है, उसमें एक 30 नंबर है, तो उसमें केवल वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि थोड़ी कट ऑफ के चांस कम रहते हैं जाने के। हाँ, ये भी सही बात है, कैटेगरी दे रखा है इन्होंने तो उससे फायदा तो मिलता है। और अप्लाई नहीं कर पाते, थोड़ा कंपटीशन एक तरह से कम होता है। ठीक है विजय भाई, आपकी तैयारी में आपके घर के परिवार का सबसे ज्यादा किसका सहयोग रहा? सर परिवार का तो सहयोग रहता ही है सर, बट ये है कि जैसे घर वाले मतलब पैसों को लेके हर एक तरह सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बच्चे के ऊपर स्ट्रगल इस टाइम पे क्या वो होता है, तो उनको प्रॉब्लम को वो शायद सॉल्व नहीं। हाँ, वो आपको भाई जो आ सकता है वो हमारा टीचर या फिर हमारा सहपाठी जो है वो ही समझ सकता है। तो वैसे मेरे मतलब बहुत सपोर्ट किया सबने सर, वही है जहाँ तक आ पाया हूँ तो सर बहुत रहा है उनका। बिल्कुल। अब कोई भी एक बात जो अपने आप पापा मम्मी से कहना चाहते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे? सर क्या मतलब उनके लिए तो अगर थैंक यू बोले तो भी बहुत छोटा है, क्या बोल सकते हैं उनके लिए, बस सर जो कर सकते हैं करेंगे। आगे टेक्नीशियन में सर बताते हैं कि टाइम मिलता है तो मतलब आगे तैयारी भी कर सकते हैं, तो आगे वो भी और आगे जाने का प्लान है बस। तो सर विजय, इस पूरी वीडियो में मतलब पूरे आपके जर्नी में कुछ और भी चीजें जो आप कहना चाहते हैं बच्चों को? कहना सर यही चाहूँगा कि मतलब थोड़ा धैर्य रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, और अपने मतलब ज़्यादा भटकने की बजाय अपने एक सर को या फिर किसी को भी अपने जिसको सही समझते हैं उसको फोकस मतलब फॉलो कीजिए, बकाया आप सफल मतलब जरूर हो जाएंगे। तो एमडी क्लासेस आपने पढ़ाई करी थी इन चीज़ों को? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या क्या चीज़ें आपने कैसे पढ़ी? सर मैं आपको मतलब मैथ में फॉलो करता हूँ, मेरे थोड़ा सा एडवांस मैथ में प्रॉब्लम थी, तो मैं अभी पीछे से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा NTPC 12th का भी एग्जाम है उन्हीं को, तो उसको फोकस कर रहा हूँ सर। ये पूरी जर्नी कि आपने किस प्रकार से तैयारी करी, किस तरीके से इतने नंबर हासिल करें, और बाकी आपको इसी तरीके के बहुत सारे इंटरव्यू एमडी क्लासेस पर देखने को मिलेंगे। मोटिवेट होइए और अपनी तैयारी को शुरुआत करिए। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। एक सवाल मुझे मतलब एक सवाल नहीं आता था, अभी तो मैं बढ़िया से करके आई थी। मैंने तो किसी की पढ़ाई नहीं की, मैं सत्यम सर के विश्वास का, और इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपका जो टेक्नीशियन का मेन फोकस बैच है उसको लें, आपकी क्लासेस को रेगुलर पहले लेकर सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें। एमडी क्लासेस परिवार की पूरी सपोर्ट रही, और मेरा इस बार टेक्निकल ग्रेड था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 80 मार्क्स के ग्रुप सिलेक्शन हुआ है। यह सारे सिलेक्शन रेलवे टेक्नीशियन 2025 बैच के हैं, और टेक्नीशियन 2026 के फॉर्म भरना शुरुआत हो चुके हैं। अगर आपने भी ITI किया है तो आप 6565 पदों पर आई भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और 2026 में एक बार फिर सिलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है 2026 के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का कंप्लीट नया लाइव बैच। इस लाइव बैच का रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुका है, और इस बैच में आपको मिलेगी रेलवे की भारत की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय टीम, जिसकी वजह से इतने सिलेक्शन होते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमडी क्लासेस कैटेगरी को चूज करिए, और वहां पर पेड कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा। जाइए, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 है तो वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, ग्रेड 3 है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।